टू टू टू, ठीक है। पहले क्या था, एस 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 एस, उसके बाद पी एक्स पी वाई पी जेड, फिर से पी एक्स पी वाई पी जेड। अब बोलो बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, फिर क्या था पाई पाई सिग्मा, फिर क्या था पाई पाई सिग्मा। क्या इतना याद है? अब पी ऑर्बिटल में ये बताओ, पाई वालों की एनर्जी सेम थी या डिफरेंट? सेम। जो पाई वाले थे उन दोनों की एनर्जी आपस में सेम, ठीक है सर। जो लिखा था एक बार दोबारा फिर से लिखते हैं, ध्यान देना। चल भाई ध्यान दे। वन वन हाँ भैया, ये क्या हमने आपको लिखवाया था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे और ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर था। ये एनर्जी लेवल का ऑर्डर तभी तक सही है जब तक मॉलिक्यूल या तो नाइट्रोजन हो या तो मिनिमम नाइट्रोजन हो। सर मतलब क्या है इसका? या तो इलेक्ट्रॉन 14 हो या तो इलेक्ट्रॉन 14 से कम हो। एनसीईआरटी जो लिखती है, एनसीईआरटी ये लिखती है, दिस इज एप्लीकेबल इन द N2, B2, H2, C2 लाइक मॉलिक्यूल। और इसके बाद एक ऑर्डर दिखाती है, उस पर लिखती है इट इज एप्लीकेबल फॉर O2, F2 एक्सेट्रा। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल रट लेते हो, जबकि मॉलिक्यूल नहीं रटने होते। हमें सिर्फ इतना पता करना होता है कि ये जो है ये एप्लीकेबल है तब तक जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन या तो हो 14 या तो हो 14 से कम। अब आप बात समझो, N2 है, N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, 7 दूनी 14। N2 पे ये ऑर्डर सही है।
C का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 दूनी 12। क्या 14 से कम है? हाँ, इस पे भी सही है। सर बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। तो बोरॉन का 5 होता है और 5 दूनी 10। सर ये भी 14 से कम है, इस पे एप्लीकेबल है। मतलब हर उस मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है जिसके इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। चलो फिलअप करके देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग को 12 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, तो कैसे फिल करेंगे? हर एक डिब्बे में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। हर एक डिब्बे में कितना कितना? 2-2 इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। चलो C2 फिल करके देखते हैं। C2 का लिखने जा रहे हैं। किसका लिखने जा रहे हैं? C2 का। एक C का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 C का 12। फिल करेंगे, S में कितने आएंगे? 2, यहाँ पे 2, इधर 2, इधर आएंगे 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात समझना, ये PX का एक डिब्बा, ये PY का दूसरा डिब्बा, ठीक। दोनों का एनर्जी लेवल इक्वल है या अनइक्वल है? तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका सुन लेना। दोनों इसमें मत भर देना। ऐसा तब करते जब एक का एनर्जी लेवल कम होता और दूसरे का ज्यादा। अभी दोनों का बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर दूसरा इसमें आएगा, फिर तीसरा इसमें आएगा, फिर चौथा इसमें आएगा। अलग बात है कि हम 2 और 2 भरते तो भी ऐसा ही भरता, लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हम लोग के पास इसके बाद 2 ही बचते तो गलत हो जाता, क्योंकि 2 बचते तो आपको क्या लगता कि सर दोनों इसमें आ जाएंगे, जबकि एक आता यहाँ और एक आता यहाँ। दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है। अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बराबर भरे जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर अगला इसमें, फिर अगला इसमें, फिर अगला इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12। कितने भर चुके हैं? 2 2 4 2 6 2 8। 12 में से 8 गया, बचा कितना? 4। 4 भरना है, तो 2 और 2 नहीं भरा जाएगा। अलग बात कि 2 और 2 ही आएगा, लेकिन भरने का तरीका क्या होगा? 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? मतलब इलेक्ट्रॉन 8 भर चुके हैं, इसके बाद 9 10 11 12। सर अंतर क्या है? 2-2 भरते तो भी ऐसा ही रहता। बेटा अंतर यह है कि अभी तो ऐसा ही रहता। मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते और 10 होते तो 2 बचते, 2 बचते तो दोनों तुम इसमें भरते तो गलत हो जाता। आता कितना? 1 1। बात समझ में आ रही है? तो भरने का तरीका फिर सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद 9 10 11 12। अब सुनना, 13 14। 13 14। अब सुनना, 14 के बाद आप बताओ 15 16 या 15 16? पहला सही या दूसरा? बात समझ में आ गई ना सर? सर ये 15 और ये 16। बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होगा? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। समझ में आ गई ना बात कैसे भरा जाएगा? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है, और अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर दिए जाएंगे। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, 2 यहाँ आए, हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? सर ये हो गया C2 का। किसका हो गया? C2 का। चलो इसको एक तरह से और लिख के दिखाते हैं, बस 1 सेकेंड बाद। जैसे यहाँ पे हम लोग C2 की बजाय मान लो B2 ले लें। क्या ले लें? B2। चल भाई B2 लिया, देख भाई B2 ले रहे हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एक बोरॉन का 5, तो 5 दूनी 10। तो सर B2 हुआ 10। अब 10 को भरो, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार।
कितने भर गए? 2 2 4 2 6 2 8 भर गए। कितने भरने हैं? 10। अब आप बताओ दोनों px में भेजे या एक px एक py? एक px और एक py, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बराबर है सर। तो 2px में एक बराबर 2py में एक। हाँ सर भर गया। अब भर गया तो आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतने ही थे, इलेक्ट्रॉन ही अपने पास इतने थे। इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, दोनों का बराबर। यहाँ पे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन C2 का ये आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर B2 का ये आ गया। स्टार वाले इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? एंटी बॉन्डिंग, और बिना स्टार वाले कौन से हैं? बॉन्डिंग। तो सर फटाफट एग्जाम्पल बनाओ C2 और B2 का, नोट करो। मतलब C2 के केस में हमें यहीं तक का काम है, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना हो लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खाली यहाँ तक भरे हैं, तो खाली यहाँ तक आप दिखाओ, आगे का कोई काम ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरे। क्या नोट कर लिया है? अब जरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे Na, यहाँ लिख दे रहे Nb, यहाँ भी लिख दे रहे Na, यहाँ भी लिख दे रहे Nb। सर क्या है Na? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सर Nb क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। B का मतलब बॉन्डिंग, A का मतलब एंटी बॉन्डिंग। सब लोग बताओ, याद दिलाओ, जिन पे स्टार लगा है वो लोग कौन है? याद है कि नहीं याद है? तो बेटा स्टार वाले इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? 2 यहाँ, 2 यहाँ, स्टार वाले 4 हैं। तो Na कितना हो गया? 4। टोटल 4 12 था, 4 हो गया Na, तो अपने आप बॉन्डिंग कितना हो गया? 8 बचा हुआ अपने आप बॉन्डिंग, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे जोड़ना है सर हमको तो जोड़ लो, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8, एक ही बात है। अब यहाँ पे आ जाओ,
स्टार वाला होगा, स्टार वाला होगा सर, स्टार वाला होगा एंटी बॉन्डिंग, तो स्टार वाला 2, 2 और 2 4, तो एंटी बॉन्डिंग हो गया 4। सर बिना स्टार वाला होगा बॉन्डिंग, तो सर जोड़ना क्यों है, टोटल 10 था, 10 में से 4 एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो अपने आप बचा कितना 6, तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। सर हमें जोड़ना है, जोड़ के देख लो, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग है तो 2, 2 4, 1 5, 1 6, ये बिना स्टार वाला, ये बॉन्डिंग। इसके नीचे नोट कर लो फटाक से, नोट करो नोट करो नोट करो, बहुत काम का है। Na बराबर 4, Nb बराबर 8, नीचे वाले में Na बराबर 4, Nb बराबर 6। क्या नोट कर लिया है? चल अब ध्यान देना भाई, किसका था, B2 था, ठीक। अब पेन को रख दो कॉपी के ऊपर, कुछ लिखना विखना नहीं, सुनना बातें ध्यान से। कल वाली बात जरा याद दिलाओ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 बनेंगे, 3 मिले हैं तो 3 बनेंगे, ठीक सर। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे सर हम लोग के पास मान लीजिए एनर्जी लेवल का ऑर्डर लिखना है, ध्यान से देखना, वरना एनसीईआरटी में डायग्राम बना होता है, टक्कर से बाउंस मारता है, सुकून से समझना, समझाएंगे रटवाएंगे नहीं। चलो एक बार वापस आओ, एक बार फोन नंबर याद दिलाओ, 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2, फिर से बोलो, ना 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 ना, अब ऑर्बिटल S S S S px py pj px py pj, ठीक है। अब बॉन्ड बोलो, सिग्मा 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 सिग्मा, पाई पाई सिग्मा, पाई पाई सिग्मा। अब पहले वाले का एनर्जी दूसरे वाले का पहले से ज्यादा, तीसरे का दूसरे से, चौथे का तीसरे से, अगले का इससे ज्यादा। बस सर एक बात ध्यान रखनी है, पाई वालों का आपस में बराबर, पाई वालों का आपस में बराबर। अब जरा ध्यान देना, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, डरना मत, क्योंकि अगर डर गए तो निपट गए, डरना वरना नहीं। देखो भाई, देखो डर गए तो मर गए, मरते नहीं है, आदमी निपट जाता है। सर निपटने का क्या मतलब है, जिंदा तो रहता है लेकिन साला किसी काम का नहीं रहता है। हाँ इधर ध्यान देना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल था, ठीक, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। वहां क्या देख रहे हो, ठंडी हवा आ रही क्या? हमको देखो, हम भी ठंडी हवा देंगे, कहो तो फूंक के दे ऐसे करके। हाँ इधर देखो सर, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये दोनों मिले आपस में, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो बनेंगे क्या, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सब लोग बोलना, एक का नाम बोलना, और एक का नाम, बहुत जल्दी भूल जाते हो, वो बताती तो नहीं भूलते हो, हम बताते तो भूल जाते हो यार, इतनी जल्दी मत भूला करो, उसकी एक एक बात याद रखते हो। 2:01 पे सर वहाँ गए थे, अभी जिंदगी नरक हो जाएगी, कहीं मत जाओ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। मेरे भाई सही राय देते हैं, अकेले रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो,
मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना अपने किसी दोस्त का, उसका बैकग्राउंड चेक करना, मेरी मोहर लगी है वो पक्का अकेला है। और कोई चेहरा अपने मित्र का देखना, अपने दोस्त का देखना, डल डल सा दिखे, एकदम उलझन में दिखे, एकदम एकदम ऐसा दिखे तो मोहर मेरी लगी है। बैकग्राउंड चेक करना, पक्का कोई ना कोई लफड़ा होगा। हाँ, इधर ध्यान देना। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिले, अब इसमें से एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। सब लोग बोलना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी लेवल ज्यादा किसका? एंटी बॉन्डिंग। और कम किसका? अब सुनना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इनका एनर्जी लेवल, दोनों का एनर्जी लेवल बराबर। अब दोनों मिले तो एक बना बॉन्डिंग और एक बना एंटी बॉन्डिंग। तो एक बना बॉन्डिंग नीचे दिखाएगा एनसीईआरटी में, एक बना एंटी बॉन्डिंग ऊपर दिखाएगा एनसीईआरटी में। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल एटॉमिक से कम और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी एटॉमिक से ज्यादा। हम कल आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि कल हमें डायग्राम नहीं दिखाना था, आज पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। आज समझना कि ज्यादा किसके कंपेयर में, कम किसके कंपेयर में। कल खाली इतना बता पाए थे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल ज्यादा और बॉन्डिंग का कम, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में मिले, दो ऑर्बिटल मिले हैं तो दो ही बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल एटॉमिक से कम और एंटी बॉन्डिंग का एटॉमिक से ज्यादा। तो इन दोनों में से एक ऑर्बिटल दिखेगा नीचे और एक दिखेगा ऊपर। बोलो कितने ऑर्बिटल है? दोनों का एनर्जी लेवल सेम, दोनों का एनर्जी लेवल सेम, क्योंकि दोनों सेम ऑर्बिटल है, दोनों का एनर्जी लेवल सेम। कौन है? एटॉमिक। कौन है? एटॉमिक। नीचे एक चला गया, ऊपर एक चला गया। नीचे कौन? बॉन्डिंग। ऊपर कौन? एंटी बॉन्डिंग। तो सर अब जरा दिखा रहे हैं, बात समझना। सर ये है 1s, सर ये है 1s, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। सर इसमें से एक बन गया ऊपर और सर एक बन गया नीचे। जो ऊपर उसका एनर्जी लेवल ज्यादा, तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग और ये हो गया बॉन्डिंग। तो सर एंटी बॉन्डिंग 1s का कौन होगा? अरे सर कल ही तो आपने बताया था, कल ही दिखाया था, सिग्मा 1 में क्या लगा दे? स्टार, क्योंकि क्या है? एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाला सिग्मा 1s, ये क्या हो गया? बॉन्डिंग। इधर देख, इधर देख, एंटी 1 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल ज्यादा, सिग्मा 1s का एनर्जी लेवल कम। वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ, देख देख देख, सिग्मा 1s स्टार का एनर्जी लेवल ज्यादा, सिग्मा 1s का एनर्जी लेवल कम। हम यही चीज उतार रहे हैं ग्राफ में। ये अगर भेजे में रहेगी तो ग्राफ रटना नहीं पड़ेगा, भेजे में खाली इसको रखना है। ग्राफ तुम एनसीईआरटी का जो एनर्जी डायग्राम ग्राफ होता है जिसमें ऑर्बिटल सेट करता है उसको रखने की कोशिश करते हो। नहीं यार, उसको इससे कंपेयर कराओ, अपने आप सही दिख जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो हमें ये दिखा कि सर इन दोनों में स्टार वाली की एनर्जी ज्यादा और इसकी कम, तो वही तो हमने दिखाया है कि स्टार वाले की एनर्जी ज्यादा, सर स्टार वाले की एनर्जी ज्यादा और इसकी कम, और ये दोनों कौन हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन हो गए? एटॉमिक ऑर्बिटल। सब लोग याद दिलाना, अगर n की वैल्यू सेम है, ऑर्बिटल सेम है, तो एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा और बॉन्डिंग का कम। अगर n की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी लेवल भी, हाँ, चाहे बॉन्डिंग और चाहे, ठीक है मेरे भाई। अब आगे की कहानी, थोड़ी चाय बची पीने के बाद खत्म। चलो अब आ, तो ये 1 की कहानी, इससे ज्यादा एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी, 1 वालों से ज्यादा एनर्जी किसकी? 2 की। तो सर अब जरा ध्यान देना, एनसीईआरटी में इसके ऊपर 2 दिखाएगा, उसके ऊपर P दिखाएगा और यहाँ पे एक्सिस बनाएगा, इस एक्सिस पे लिख देगा एनर्जी लेवल। क्या लिख देगा? एनर्जी लेवल। तो एक ये दिखाया, हाँ सर समझ में आया, अभी नहीं आया, अभी आएगा, चिंता मत कर। अगला देख, सर ये
एटॉमिक, ये एटॉमिक, ये एटॉमिक, कौन सा 1s ले चुके हो तो कौन सा 2s, ये क्या 2s, दोनों कौन है एटॉमिक, दोनों मिले एक बना एंटी बॉन्डिंग और एक बना बॉन्डिंग, तो एक ऊपर बना, जो ऊपर बना उसका एनर्जी लेवल ज्यादा, और एक नीचे बना उसका एनर्जी लेवल कम। ऊपर वाला कौन एंटी बॉन्डिंग, तो क्या लिख दे सिग्मा 2s स्टार, और इसको क्या लिख दे सिग्मा 2s। क्या बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर समझ में आ गई। यहाँ लिखेंगे तो क्या इंटरमिक्स हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ऊपर लिख दे क्या? हाँ ऊपर लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या यार, ठीक है सिग्मा 2s। ठीक, ध्यान से देखते चलना। देखो ऑर्डर में अभी लिखवाया था, ये क्या है, इनको तो देखो ही मत, इनको तो देखो ही मत। ये कौन है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल, इनसे तो मतलब ही नहीं है। ये कौन है? एटॉमिक ऑर्बिटल, इनसे तो मतलब ही नहीं है मतलब किससे? इन लोगों से, इन लोगों से। सबसे कम एनर्जी लेवल किसका? सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा 1s स्टार, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा 2s स्टार। वापस जा, वापस जा, देख सबसे कम एनर्जी लेवल किसका? सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा 1s स्टार, उससे ज्यादा सिग्मा 2s, उससे ज्यादा सिग्मा 2s स्टार। अब देखना मसला होगा। अब सर इन दोनों का एनर्जी लेवल बराबर, लेकिन इसका इन दोनों से ज्यादा। अब बना रहे हैं अगला डायग्राम। अरे यार कैसे बनाए, जगह तो है नहीं, चलो जगह बना लेते हैं। 300 पे था ना, 300 पे था, 200 पे ले आते हैं। 200 200 200 200 200 200 200 225 सही है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो भैया, बन पाएगा? 3 इधर 3 इधर, 3 में से 2 3, 3 में से नहीं बन पाएगा, थोड़ा और छोटा करें। अब बन जाएगा। देख भैया अब देख, इधर पी के 3 ऑर्बिटल, अब सही है। ठीक, इधर पी के 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। इधर पी के 3 ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई पी जेड। इधर पी के 3 ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। टोटल डिब्बे कितने गिनना, तो बनेंगे कितने? 3 कौन से? 3 कौन से? वेरी गुड, सब कुछ वही लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं है सर। ये है 2px 2py 2pz। सर ये है 2px 2py 2pz। सर ये सब के सब क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है? एटॉमिक। अब ध्यान देना, साला फिर जगह नहीं मिलेगी। अब ठीक है। अब ये बताओ, जब 6 मिलेंगे तो 6 बनेंगे, 6 में से 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग, मतलब 3 नीचे
और 3 ऊपर। अब आप बताओ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी लेवल कम किसका? फिर से बोलो। तो नीचे कौन बनेगा? बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग। क्या बात दिमाग में चलती है? अब सर मसला एक है, पता है क्या, कि तीनों एक साथ नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन तीनों में सर, क्योंकि उन तीनों में 2 का एनर्जी लेवल बराबर और एक डिब्बे का इन दोनों से ज्यादा। तो सेट जो बनाना, जो 3 डिब्बे बनाने पड़ेंगे ना, वो 3 डिब्बे एक साथ बनाया तो गलत हो जाएगा। कैसे सही होगा? 2 डिब्बे एक साथ और एक डिब्बा उसके ऊपर। अरे देखना, सिग्मा वाले का एनर्जी लेवल ज्यादा या पाई वालों का? सिग्मा का। तो ये 2 डिब्बे पाई वाले और इसके ऊपर एक डिब्बा सिग्मा वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सर टोटल डिब्बे कितने हैं? 3। तीनों एक साथ बनाए नहीं जा सकते क्योंकि एनर्जी लेवल अलग अलग। सर 2 डिब्बों का सेम और इसका अलग, तो जिन 2 डिब्बों का सेम है उनको साथ में बना देंगे और जिस एक डिब्बे का ज्यादा है उनको इन दोनों के ऊपर बना देंगे। ये है कौन सर? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? बॉन्डिंग। तो ये नीचे बनेंगे या ऊपर? नीचे। तो सर देखो बनाने जा रहे हैं, नीचे बनाने जा रहे हैं बॉन्डिंग। यहां से लेके आते हैं, काटा पीटी ना हो। हाँ अब सही है सर, यहां से लेके आए, ठीक। दो डिब्बे नीचे, एक डिब्बा ऊपर। सर समझे नहीं? देख, 2 डिब्बे नीचे और एक डिब्बा ऊपर, क्योंकि एक डिब्बे का सिग्मा वाले का एनर्जी पाई वालों से ज्यादा। यार समझ में आ रहा है ना? तो सर वापस गए, इस पे लिख दिया सर पाई 2px पाई 2py। हाँ सर, इसमें लिख दिया सिग्मा 2pz। सही सही बताओ, इन तीनों की कहानी क्लियर हो गई क्या? हाँ सर, 3 डिब्बे बने, 3 में से 2 का एनर्जी लेवल सेम और सर एक का ज्यादा। सर जिसका ज्यादा था उसको ऊपर बनाएंगे और जिसका कम था उसको नीचे बनाएंगे। ठीक सर, समझ में आ गया। अब आगे की कहानी देखना। ऐसे डायग्राम बनाता है, देख के तुम डिस्टर्ब, कुछ नहीं, कूड़ा है बे, एकदम आसान, निहायती आसान, बस समझने की कोशिश करना। रट्टा मारोगे तो सब बेकार हो जाएगा। सर 3 ऊपर बनाए, अब 3 नीचे बना रहे, सॉरी 3 नीचे बनाए, अब 3 ऊपर बना रहे। जो 3 ऊपर बनाने जा रहे हैं, बताना, जो 3 ऊपर बनाने जा रहे हैं, अब जो 3 ऊपर बनाने जा रहे हैं उसमें x और y गलत, पाई वालों का एनर्जी लेवल सेम और सिग्मा वाले का ज्यादा। तो एक डिब्बे का ज्यादा और 2 डिब्बों का कम, तो 2 डिब्बे रखे जाएंगे नीचे और एक डिब्बा ऊपर। तो सर वापस आते हैं और ये बनाते हैं। सर ऊपर रखा जाएगा एक डिब्बा और सर नीचे रखे जाएंगे 2 डिब्बे। सर इसका नाम हो जाएगा पाई 2px पाई 2py और स्टार लगा देंगे और ये हो जाएगा सिग्मा 2pz और स्टार लगा देंगे। अब जरा देख के बताओ सही सही, क्या ये डायग्राम समझ में आया है? पक्का क्या? सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये और बता दो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फिलिंग ऑफ फिलिंग ऑफ C2, फिलिंग ऑफ C2, फिलिंग ऑफ C2, फिलिंग ऑफ C2 इस इनकरेक्ट या करेक्ट मैच। और या तो फिलिंग इस तरह के ऑप्शन में देगा या तो फिलिंग
इस तरह के ऑप्शन में देगा। सर इस तरह के ऑप्शन में कैसे देगा? अबे जैसे वहां भरे वैसे यहां भरेंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, नीचे से ऊपर भरते जाएंगे, जिसका कम उसमें सब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। सर इनसे तो कोई मतलब ही नहीं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मतलब है। तो सर 10 भरना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9 नहीं 12 भरना है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 9 10 11 12। हाँ ऐसे ऑप्शन, ऐसे 4 डायग्राम बन के आएंगे, इस तरह के 4 भर के आएंगे। क्या गलती करेगा? किसी में 2s नीचे कर देगा, 1s ऊपर कर देगा, ये गलत हो गया। किसी में p वाला नीचे कर देगा, s वाला ऊपर कर देगा। तो भैया p का एनर्जी कम कहां से? p का एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये इंटरचेंज कर देगा। 4 ऑप्शन इस तरह से आपके बनाएगा कि किसी ऑप्शन में एंटी बॉन्डिंग को नीचे, बॉन्डिंग को ऊपर कर देगा। किसी ऑप्शन में 2s को नीचे, 1s को ऊपर कर देगा। किसी ऑप्शन में p को नीचे दिखा देगा, s को ऊपर दिखा देगा। एक्यूरेट करेक्ट ऑप्शन सर ये वाला होगा। अगर दिमाग में फोन नंबर है तो ये याद नहीं करना है। अगर दिमाग में फोन नंबर है कि 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2, सब कुछ वही चल रहा है पुराना वाला। सिग्मा 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 सिग्मा, पाई पाई सिग्मा, पाई पाई सिग्मा। बस दिमाग में 2 बातें रहे कि पाई वालों का एनर्जी लेवल सेम, और अगर सेम है तभी साथ में लिखा गया है, सेम है कभी साथ में लिखा गया है। सिग्मा वालों का पाई वालों से ज्यादा, तो ये ऊपर लिखा गया है। क्या बात समझ में आ गई भैया? अब इसमें हम फिल करके दिखाते हैं आपको C2। क्या फिल करके दिखा रहे हैं? C2। ध्यान देना, C2 C2। एटॉमिक नंबर बोल 6 6। सर 2 बार क्यों लिखा है? मेरा मन है, हम लिखेंगे, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। ये बताओ ये एटम है या मॉलिक्यूल? बेटा ये अकेला है या दुकेला? अकेला है तो ये बात, अकेला है तो एटम, एक से ज्यादा है तो हाँ। तो अभी ये क्या है? ये क्या है? ठीक है बोलो ये क्या है? मॉलिक्यूल। तो ये कौन से ऑर्बिटल? बोलना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सर ये कौन से ऑर्बिटल? एटॉमिक। कौन से? एटॉमिक। देख 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 देख, एटॉमिक ऑर्बिटल 2 क्यों बनाए हैं? क्योंकि C2 है, क्योंकि C2 है। हम लोग C2 का भरने जा रहे हैं, तो 2C है तो 2 बनाए हैं। एक C के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे C के 1s में 2। सर पहले C के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, समझना। ये कौन? एटॉमिक। 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 ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर। सर एटम 1s, एक पहले एटम में s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर ये पहले कार्बन का 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे कार्बन का 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये पहले कार्बन का 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये दूसरे कार्बन का 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये पहले कार्बन का 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये दूसरे कार्बन का 2s, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये पहले कार्बन का 2p, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये दूसरे कार्बन का 2p, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये पहले कार्बन का p, 2 इलेक्ट्रॉन। सर ये दूसरे कार्बन का p, 2 इलेक्ट्रॉन। घंटा नहीं समझ में आया? अरे शकल बता रहे नहीं आया, फिर से देख, कुछ किया ही नहीं है बे, कुछ समझाया ही नहीं है। मेरी बात समझ ध्यान से। सर कार्बन के 2 एटम थे, ये एटॉमिक, ये एटॉमिक, ये एटॉमिक। इसको मेरी नजरों से देखो। किसकी? मेरी नजरों से देखो। ये जो चल रहा है ना, ये कार्बन है, ये पहला कार्बन। देख 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 देख, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन। देख ये दूसरा कार्बन, देख ये दूसरा कार्बन, पहला कार्बन, पहला कार्बन। बोल 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 क्या है? 1s2 2s2 2p2। देख देख देख, 1s2 2s2 2p2। हाँ सर
अब समझ में आ गया। 1s2 ऐसे से बताया करो, ऐसे ऐसे बताया करो। 1s2 2s2 2p2। सर ये दूसरा कार्बन, सर ये दूसरा कार्बन 1s2 2s2 2p2। सर ये दूसरा कार्बन 1s2 2s2 2p2। क्या अब समझ में आया है? सर ये पहले कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल जो ऐसे लिखे थे उसको हमने ऐसे लिख दिया है और कुछ नहीं किया है। जो ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिख दिया है। दूसरे वाले कार्बन का जो ऐसे लिखा था उसको ऐसे लिख दिया है। इसको इतना घूरो मत, ये बेचारा मर जाएगा। कुछ नहीं किया है, ऐसे को ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही क्या भैया? एक बार और देख लो बेटा। पहला कार्बन 1s2 2s2 2p2। पहला कार्बन 1s2 2s2 2p2। सर हम इसको पहला क्यों माने? हम इसको पहला मानेंगे, मान ले घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसको पहला मान, इसको दूसरा मान, इसको पहला मान, उसको दूसरा मान, इसको पहला मान ले। 1s2 2s2 2p2, ठीक है। दूसरा, ये दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन 1s2 2s2 2p2। हाँ सर अब समझ में आ गया। 1s2 2s2 2p2 दे आर द एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सर अब तो कुछ बचा ही नहीं, हमें 12 भरना है। वो तो आपने पीछे ही भरना बता दिया, वो तो आपने पीछे ही भर के दिखा दिया। 12 को तो अभी अभी आपने भरा, दोबारा भर रहे। दोबारा माने भरने का। चल भाई दोबारा भर के देखते हैं भाई। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 2 यहाँ। अब आप बताओ दोनों भरे या एक एक करके? तो सर 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12। क्या ये समझ में आया है? ठीक है, हेडिंग डालो एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ C2। बनाओ भैया, ये पूरा छापो। रुक जाना एक मिनट, पहले बताओ ये नोट कर चुके थे ना पहले ही? ठीक, मतलब ये छापो। ये पहले ये लिखना, उसके बाद ये पूरा, और यहाँ पे एनर्जी लेवल लिख लेना। एनर्जी लेवल, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम।
14, ग्रेटर देन 14 में एनर्जी लेवल में एक माइनर चेंज आएगा और हम अब भर सकते हैं उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम इसी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें भी भरेंगे। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा है तो एनर्जी लेवल का ऑर्डर जो लिखवाया है ये बदल जाएगा। सर क्या हो जाएगा? एक माइनर चेंज आ रहा है, अभी आपको दिखाते हैं कि क्या चेंज आएगा, अभी दिखा रहे हैं। बात तुमने जो पूछा उस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? क्या जो हमने जो बोला समझ में आया मेरे भाई? ठीक बात। हाँ, अब इसके नीचे लिखिएगा सभी लोग, अगर ये नोट कर चुके हो, ये एनर्जी डायग्राम उन मॉलिक्यूल के लिए सही है, ये एनर्जी डायग्राम उन मॉलिक्यूल के लिए सही है जिनके पास इलेक्ट्रॉन या तो 14 है या तो 14 से कम। या तो 14 है या तो 14 से कम। लिख लिया भैया? अब अगली हेडिंग डालो। मतलब जो आपने बेटा ये लिखा, ये किसके लिए सही है? 14 या 14 से कम, क्योंकि इसी से हम लोगों ने ये बनाया है, उसी को देख के तो बनाया है। ठीक, अब लिखिएगा, हेडिंग पड़ेगी, अगली हेडिंग पड़ेगी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल order of energy level of molecular orbital of molecular orbital of molecular orbital if molecule contain greater than 14 electron, greater than 14 electron, like O2 F2 एक्सेट्रा। अब जरा देखना सर, अब एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सर अब एनर्जी लेवल का ऑर्डर सेम रहेगा, बस एक माइनर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? तुम एनर्जी लेवल जो हमने तुम्हें याद करवाया है तुम वही याद रखना। जो दूसरा एनर्जी लेवल याद करवाने जा रहे हैं वो मत याद रखना। सर क्या पूछा नहीं जाएगा? बहुत पूछा जाएगा, लेकिन दो ऑर्डर अलग अलग याद करोगे दिक्कत होगी। तो ऑर्डर एक ही याद करना, बस दिमाग में वो चेंज रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे तो याद रखना वही वाला, 14 या 14 से कम वाला। 14 से ज़्यादा में चेंज दिमाग में रखना, क्या चेंज होता है सुनना। सेम ऑर्डर रहेगा, बस इसका एनर्जी लेवल कम और इन दोनों का एनर्जी लेवल ज़्यादा। सेम ऑर्डर रहेगा, बस ये आ जाएगा कूद के इधर और ये दोनों कूद के चले जाएंगे इधर। ये इंटरचेंज होगा, मतलब सिग्मा का कम और पाई का ज़्यादा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं
सर यहां भी ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं, सिर्फ कहां होगा? बॉन्डिंग में। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, बस ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो सर अब जो बनेगा ना वो ये बनेगा। तो यही ऑर्डर सर, इसको कर लें इधर, इसको कर लें इधर। तो हम एक काम करेंगे, जो हेडिंग पड़ी है उसमें फिर से यही लिखेंगे, बस साइन तुम इंटरचेंज कर लेना, जिससे हमें याद वही रहे। एक ही बार याद करना पड़े क्या? कि दिमाग में फोन नंबर हम लोग के है, बार बार नहीं याद करना है क्या? कि 1 बोलो बोलो 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 S S S S PX PY PZ PX PY PZ। फिर से बोल, सिग्मा 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 पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा। अब हमें याद है पहले का इस वाले का, इस वाले से ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा पी का, और सर एक्स और वाई का आपस में बराबर और सिग्मा का ज्यादा। बस सर अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो गए तो सिग्मा का कम और पाई का ज्यादा। बात समझ में आ गई ना भैया? तो ऑर्डर क्या बन जाएगा सर? ऑर्डर ये बन जाएगा, अपन लिख दे रहे हैं एक बार कि इसके लिए ऑर्डर क्या बन जाएगा। तो सर ये हो गया सिग्मा 1s, इससे ज्यादा सिग्मा 1s स्टार, इससे ज्यादा सिग्मा 2s, इससे ज्यादा सिग्मा 2s स्टार, इससे ज्यादा सिग्मा 2pz, इससे ज्यादा पाई 2px बराबर पाई 2py, और सर इससे ज्यादा पाई 2px बराबर पाई 2py। ये कौन? एंटी बॉन्डिंग। ये कौन? एंटी बॉन्डिंग। और सर इसको थोड़ा छोटा कर लो यहां से, ठीक सर। अब इससे ज्यादा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये ऑर्डर हो गया। हाँ भैया नोट कर फटाक से। हम फिर बोल रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं लेकिन ये याद नहीं करवाएंगे, याद खाली पॉइंट रखना है, इसका ज़्यादा इसका कम, ऑर्डर वही दिमाग में, बस 14 या 14 से ज़्यादा के लिए ध्यान रखना है, सिग्मा वाले का हो जाएगा कम और पाई वालों का ज़्यादा। बस फटाक से नोट करो बेटा।
क्या नोट कर लिया बेटा? ठीक। अब इसके एनर्जी लेवल के डायग्राम में क्या चेंज आएगा? सर सब कुछ सेम रहेगा, बस सर ये पाई वाला ऊपर और सिग्मा वाला नीचे। अब 16 भरना है, 16 भर लो। 2 2 4 2 6 2 8, सिग्मा नीचे पाई ऊपर, सिग्मा नीचे पाई ऊपर। 2 2 4 2 6 2 8, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब भरेगा। बात समझ में आ गई मेरे भाई कैसे भरते? कि सर बस एक चेंज आया है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो सर सेम कहानी रहेगी। ये एक डिब्बा आ जाएगा ऊपर और ये दो वाला, एक वाला आ जाएगा नीचे, दो वाला चला जाएगा ऊपर। सर चेंजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाए। हाँ कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। किसका बना के दिखाएं? O2 का। रुक जाना जरा, एक हम बनाएंगे फिर आप से पूछेंगे, ध्यान देना भैया। क्या आ गया है? एनर्जी लेवल ज़्यादा किसका हो गया है? सिग्मा का या पाई का? पाई का। तो दो वाले आ गए हैं ऊपर और सर एक वाला आ गया है नीचे। सर ये कौन है? सर ये है सिग्मा 2pz। ये कौन है? पाई 2px और ये कौन है? पाई 2py। ठीक सर। सर ऐसा कब हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा। चलो सर O2 की बात करके दिखाओ। चलो 2 O है, O का एटॉमिक नंबर 8 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 और 2 8। देख बेटा 1s2 2s2 2p4। भाई ध्यान देना, पहला ऑक्सीजन चाहो तो इसको मान लो और चाहो तो इसको मान लो, तुम्हारी इच्छा। चलो इसको मान लिया, पहला ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। तो p में इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो 3 और 1 4। ये दूसरा वाला ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। अरे यार, तीसरा यहाँ जाएगा, चौथा यहाँ आएगा। ठीक सर, अबे समझ पा रहे हो ना यार? ठीक है सर। अब देखो, अब देखो सर, अब देखो, अब देखो, अब देखो सर कलाकारी। अब भर रहे लाइन से, कितना है? O2 O2 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। सर भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो 11 12 या 11 12? 11 12। याद आ रहा है ना सर? तो 11 12 13 14। अब बोलना 15 16 या 15 16? 15 16। अंतर है सर, एक ही में दो नहीं भरेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो क्या भरा कि नहीं भरा? अब बात समझ में आ गई ना? उस समय क्यों नहीं भर रहे थे? क्योंकि वो ऑर्डर गलत था। किसको, किसके लिए था? 14 या 14 से कम, और अगर 14 से ज्यादा तो चेंजमेंट आएगा। तो ये हो गया। अब जरा अनपेयर चेक करो, O2 में कितने अनपेयर हैं? देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। बोलो ये पेयर या अनपेयर? ये बोलो, ये अनपेयर कितने? बस O2 में अनपेयर कितने होते हैं? 2। चल सर एनर्जी डायग्राम O2 का बना फटाफट। O2 का एनर्जी डायग्राम बना बना बना। रट्टा नहीं मारना है, रटेगा तो कर ही नहीं पाएगा। समझना है, समझेगा तो देखते ही निकाल लेगा कोई भी आंसर। रट्टा नहीं मारना है। बोलो फिर से बोलो बच्चा। आपने दो जो नीचे बनाए, पाई के ऊपर होना चाहिए, सिग्मा वाले नीचे होना चाहिए। ऊपर वाले में
बेटा एक मिनट रुक जाना, सब लोग रुक जाना। सिग्मा वाला नीचे होना चाहिए, पाई वाला ऊपर। देख लेते हैं बेटा, वापस जाओ। सिग्मा वाला ज्यादा, पाई वाला कम। यहाँ पे चेंज नहीं आता है बेटा, यहाँ पे चेंज आता है। बात समझ में आ गई ना? कहाँ चेंज आएगा? बॉन्डिंग वाले सिग्मा में। ये गलती मत करना कि सारे सिग्मा में चेंज आएगा, नहीं नहीं नहीं, खाली बॉन्डिंग वाले में। एंटी बॉन्डिंग में जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है ना बेटा? ओके बच्चा, हाँ भाई बना। ये बताओ 2 बजे वाले बैच में यार, 8 वाले में नहीं, इसके अलावा एक बैच में और या तो 2 या तो 8 कंपलसरी है, क्योंकि ये वाला बैच अभी कम जो छूटा है वो कवर करा के बंद करेंगे ना। तो या तो 2 बजे वाले में आओ या तो 8 वाले में, किस में आओगे? आज ही से आना चाह रहे हो तो 2 वाले में आ जाओ। आज 2 बजे आ जाना ध्यान से, ठीक है? ध्यान से, भूलना नहीं। तुम तो आ ही रहे हो, ठीक, आज तुम आ गए थे। ए बेटा तुम ये बताओ, इसके अलावा और किस बैच में आ रहे हो? किसी बैच में आ रहे हो? ठीक, तुम भी आ रहे हो, तुम भी आ रहे हो। तुम तो ये कह रहे हैं सर, इससे ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन तक, 20 सबसेल बनाएंगे फिर। मतलब जैसे मान लो 20 से ज़्यादा हो गया, 20 से ज़्यादा पे एमओटी अप्लाई नहीं होती है। एमओटी 20 तक, उसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि एमओटी एप्लीकेबल है एस और पी पे, और डी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो एप्लीकेशन अभी सिखाएंगे वो तभी तक है जब तक इलेक्ट्रॉन 20 है। 20 से ऊपर अलग कहानी एनसीईआरटी एक देती है, क्या देती वो भी दिखाएंगे, ठीक मेरे भाई? ए बेटा ये बताओ कि इसके अलावा किस टाइम पे आ रहे हो? 8 बजे इसके अलावा किसी बैच में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? ठीक है। ए बेटा इसके अलावा तो बेटा या तो 2 बजे वाले में आओ, या तो इसके साथ साथ, आज तुम्हारा कौन सा लेक्चर है इसमें? तीसरा लेक्चर है। या तो इसके साथ साथ सुबह 8 बजे आओ या तो 2 बजे आओ, कौन सा टाइम तुमको सूट करेगा? सुबह वाला। तो कल से सुबह 8 बजे हमें दिखाई देना उस वाले हॉल में, हाँ ज़रूर, क्योंकि उसमें मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। मिस हो गया तो सब धनतेरस हो जाएगा, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 बजे दिखाई देना। ए लल्ला तुम तो आ रहे हो, ठीक है? क्या नोट कर लिया है बेटा? इसको हटा सकते हैं, ठीक। चल भाई देख जरा, एक काम करते हैं भाई लोग, जरा बता देना सभी लोग,
गिन के बताओ, Na गिन के बताओ, सभी लोग गिनो, Na गिन के बताओ कितने, एंटी बॉन्डिंग गिनो, कितने, 6। बोलो कितने, हाँ चलो भैया हम भी गिन लेते हैं। एंटी बॉन्डिंग जिन पे क्या है, जिन पे क्या है, ये कौन एंटी बॉन्डिंग, ये कौन एंटी बॉन्डिंग, ये कौन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग गिन डालो कितने हुए, 2 2 4 और 2 6, 6 एंटी बॉन्डिंग हुए। तो एंटी बॉन्डिंग लिख लिए 6। लल्ला मेरे बॉन्डिंग गिनो, टोटल थे कितने, 16। 16 में से 6 एंटी बॉन्डिंग, तो अपने आप बॉन्डिंग कितने, 10। जो बचे सबके सब बॉन्डिंग, देखने की जरूरत नहीं है। टोटल 16 थे, 16 में से 6 एंटी बॉन्डिंग, तो 16 में से 6 गया, बचा कितना, 10, तो 10 हो गया बॉन्डिंग। सर ये क्यों लिखवा रहे हो, इसका क्या काम है सर, फालतू में जगह भरवा रहे हो। रुक जाओ बेटा, इसको नोट करो, फिर बताएंगे फालतू में भरवा रहे हैं या काम का भरवा रहे हैं। क्या नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग ने अभी ये पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, कितने होते हैं, एनर्जी लेवल का ऑर्डर क्या होता है। अब हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, जो शुरुआत में रीजन बताया था कि ये थ्योरी ये बताती है कि दो लोग के बीच का बॉन्ड 2.5 पौना 3 होता है, 1.25 होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो वो उसका एप्लीकेशन है। अब कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये बताने जा रहे हैं। हेडिंग डालिएगा, मॉलिक्यूलर एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 1, बॉन्ड ऑर्डर। एप्लीकेशन नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, बॉन्ड ऑर्डर। दो एटम के बीच में, हेडिंग डालिए बॉन्ड ऑर्डर, और इसमें लिखिएगा दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं, दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वो उस एटम का बॉन्ड ऑर्डर होता है। दो एटम के बीच में जितने बॉन्ड होते हैं वो उस एटम का बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब देखो फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। बॉन्ड ऑर्डर बराबर NCERT का फॉर्मूला लिखिए, NB माइनस Na/2। अब नीचे लिखो, वेयर NB इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर NB इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन and Na is the number of anti-bonding electron, and Na is the number of anti-bonding electron। भाई देख, याद दिला VBT में
ऑक्सीजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल। डबल बॉन्ड होगा। चलो प्रूफ करके देखते हैं यहाँ से कि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी का सही है कि गलत है। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर, बोलो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग O2 में कितने गिने थे? 10। इसलिए लिखवा रहे थे क्योंकि यहाँ पे काम पढ़ना था। नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने थे? 10। एंटी बॉन्डिंग 6 बेटे 2, 10 में से 6 गया 4, 4 बेटे 2 तो आ गया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2। देखो कितने बॉन्ड है? 2। बात समझ में आ गई लल्ला? यही फॉर्मूला निकाल के बताएगा बॉन्ड ऑर्डर। 2.5, 1.5 फ्रैक्शन में भी बताएगा। कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल नोट करो फटाक से। अब डायरेक्ट देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल और निकाल के दिखा रहे हैं, पहले इसका नोट करो। एक पॉइंट लिखिए इसके नीचे, मॉलिक्यूल पर, इसी के नीचे एक पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मॉलिक्यूल पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, मॉलिक्यूल पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और जितना निगेटिव चार्ज आएगा, और जितना निगेटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब देख भाई, निकाल लें अगला एग्जाम्पल। O2 प्लस, देख जरा, O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी O का इलेक्ट्रॉन 8, 8 दूनी 16, प्लस कितना है? अगर 1 प्लस है तो 1 कम हो गया, 16 में से 1 कम हुआ, कितना बचा? 15। तो अब 15 भरना है। ध्यान दे 15, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 और 1 15। तो जो 2 था वो 2 हट जाएगा, वहां पे पाई 2py। जो 2 था वो 2 हट जाएगा, वहां पे सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 1। तो सर अब जरा गिनो एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और 1 5। एंटी बॉन्डिंग 5 ही तो बचे। अरे 2 स्टार वाला होता है ना एंटी बॉन्डिंग, 2 2 4 4। अब यहाँ 2 थे ना, 1 तो खत्म हो गया, तो 1 ही बचा ना। तो सर 5 बचे, एंटी बॉन्डिंग 5, एंटी बॉन्डिंग 5। टोटल कितने थे? 15। 5 कौन? एंटी बॉन्डिंग। तो अपने आप बॉन्डिंग कितने? 10। सर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग हो गए 10, एंटी बॉन्डिंग 5, डिवाइड किया 2 से, तो ये हो गया, ये, अरे आजा तक, 10 माइनस 5, ये हो गया 5 बेटे 2। तो आंसर आ गया 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया O2 पॉजिटिव का। नोट कर O2 पॉजिटिव। नहीं यार, सवाल ही नहीं उठता, इसका जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन मेरे लल्ला